हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आपको बताने के लिए सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं है। हाँ, एक चीज़ बोल सकती हूँ कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत हो रहे हैं। अगर मेरे मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि हाँ आपने पूरी लाइफ में क्या किया क्या, तो मैं एक चीज़ बड़े कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि लोगों के बदलते हुए चेहरे ज़रूर देखे, लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा गेन किए। मतलब जो चेहरे बड़े जो आपसे हंस हंस के बात करते हैं ना, एक बात लाइफ में याद रखना, जो जितना मीठा बोलेगा ना, बटरिंग करके चापलूसी टाइप आपकी बड़ी तारीफ करेगा, ऐसा वैसा आपको अपनी बातों मिलेगा, वो इंसान आपकी जड़ें जरूर काटेगा। आपके ही खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी करेगा, कुछ ना कुछ वो मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा। लोग ऐसे लोग जो चालाक लोग, मतलब चतुर लोग बोल सकती हूँ मैं उनको, नैरो माइंडेड, नैरो मीनिंग चीप करेक्टर बोल सकते हैं, मीन काइंड के पर्सन। तो ये लोग ना पूरा अपना उसमें वो कर देते हैं, पूरी एनर्जी अपनी इसी में लगा देते हैं कि हम इनको कैसे नीचे लगाएं, कैसे गिराएं। पूरा टाइम पूरा यही उसमें प्लानिंग प्लॉटिंग में टाइम बर्बाद करते हैं। पर उनको लोग ये नहीं पता कि जिनके लिए ये सब कर रहे हैं वो किस लेवल का बंदा है, किस लेवल का इंसान है, किससे वो इस तरह की टक्कर ले, मतलब ये सब कर रहे हैं प्लानिंग प्लॉटिंग। क्योंकि सामने वाले को तो पता है उनकी इंटेंशन, उनसे वाइब से नेगेटिव आती है, उनकी जो आंखें हैं वो ही चतुराई छलकती है उनसे। मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्लेवर बनना। कुछ लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाला अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। जो जिस लेवल पे है ना, उसको ये नहीं पता कि इस लेवल पे कैसे पहुंचा है। जिस लेवल पे वो इंसान है जिसे वो टक्कर ले रहे हैं ना, तो वो उस लेवल पे जो पहुंचा है उसने बहुत कुछ देखा होगा। दिमाग तो उसका बहुत शार्प होगा। वो बोल नहीं रहा है, वो उसकी वो संस्कार है, उसकी शराफत है। पर जब वो बदतमीजी पे आता है, ऐसा इंसान जो शराफत वाला इंसान होता है ना, शरीफ इंसान, जब वो सब छोड़ के बदतमीजी पे आता है ना अपने, मतलब जब बोलते हैं ना सिर से ऊपर जब पानी चला जाता है, जब ऐसी बात आती है ना, तो फिर वो इंसान फटता है और बहुत बुरे से फटता है। तो जो बुरा करने वाले लोग हैं ना, उनको ना बुरा करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। और इंसान का सुपरफिशियल जो बिहेवियर है ना, जो आपको दिखा रहा है, उस पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, इज्जत दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसके घर के संस्कार है। पर उसको उन संस्कारों को तोड़ने पे मजबूर ना करना कभी भी। एक शरीफ इंसान का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, वरना वो बिगड़ता है। शरीफ इंसान बिगड़ गया ना तो फिर वो सुधरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इतनी लाइफ ही मैंने ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ना इतने एक्सपीरियंसेस नहीं लिए थे, काफ़ी इनोसेंट थी मैं। ग्रेजुएशन तक मैंने कुछ भी नहीं देखा अपनी लाइफ में, क्योंकि पेरेंट्स के साथ रही, घर पे रही, तो लोगों से आमना सामना हुआ ही नहीं। जैसे ही मैंने एमएससी में एंट्री की, बाहर के लोगों से मिली जुली, लोगों ने धीरे धीरे अपने रूप दिखाने शुरू किए। सबसे ज़्यादा तो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट की लड़कियों ने, बिलासपुर। मेरा सबसे ज़्यादा वैसे बुरा एक्सपीरियंस आज तक जो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये दो जगह की लड़कियां जो है ना इनका तो मतलब मैं बोलूँ कभी भी किसी की होती नहीं है। देखिए, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हूँ, बट घर के संस्कार होते हैं शायद, इसीलिए फ़र्क होता है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी के साथ गलत करना सिखाया ही नहीं है। बट मैंने इतनी सेल्फिश लड़कियां देखी ना, बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। वैसे तो चलो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट मैटर नहीं करता, इंसान तो कहीं का भी बुरा हो सकता है, कहीं का भी अच्छा। बट मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस है मेरे लोगों के साथ, वो ये लोगों को आप कितना अच्छा कर लो ना, मैंने उन सबके साथ अच्छा किया। बट मैंने आज तक का एक्सपीरियंस यही लिया कि इन दो जगह के लोग ना कभी किसी के नहीं हुए। मतलब आप इनका जितना करोगे ना, आपका ये इतनी लुटिया डुबाने वाली बात है। इवन मुझे लगता है कि यहाँ की सारा ही गड़बड़ ही है। वैसे तो मैं बेसिकली बेशक बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हूँ, पर जहाँ पे हम बेसिकली हैं वो बॉर्डर है मंडी और बिलासपुर का, तो हमारा कल्चर प्रॉपर बिलासपुर से डिफरेंट है, थोड़ा सुंदरनगर टच में आता है। और वैसे भी मेरे अकॉर्डिंग तो जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे संस्कार दिए, मेरी फैमिली को जो संस्कार दिए, हम वैसे ही बिहेव करेंगे, ऑब्वियस है।
मेरे पेरेंट्स ने कभी चालाकी हमें दिखाई सिखाई नहीं कि कैसे क्या चालाकी होती है, क्या है, कभी भी नहीं सिखाया। किसी के साथ हमेशा एक है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सबसे अच्छे से रहना, किसी का बुरा ना करना, ना सोचना। वही हमारे तीनों भाई बहन हम, तो तीनों की सोच एक सी है, हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं। बट लोग उतना ही हम लोगों को मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगर करने में लगते हैं। तो मैं और मेरा छोटा ब्रदर तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं। मतलब अगर कोई ज़्यादा ट्रिगर करता है तो फिर एग्रेशन तो बाहर आ ही जाता है। बट मेरे से छोटा ब्रदर है, वो थोड़ा शांत स्वभाव का है, वो ट्रिगर नहीं होता, वो बहुत शांत है। उसके सामने उसको कुछ भी बोल दे, वो रिएक्ट नहीं करता। बट एक लेवल तक मैं सहन करती हूँ, और मेरा छोटा ब्रदर, उसके बाद फिर हम अपना रूप दिखाई देते हैं। बेशक संस्कार, देखो संस्कार ये नहीं बोलते हमें कि आप सामने वाला को जूता मारे आप सहन करते जाओ, नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हैं कि जो गलत करने वाले से बुरा जो गलत है वो गलत सहने वाला है, तो सहना भी गलत है। एक लिमिट तक इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। बट फिर भी सामने वाला अगर आपको मूर्ख समझ रहा है तो फिर रिएक्शन तो होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो तो एक्ट करेगा ही। तो फ्रेंड चलो, ये सब तो चलता रहता है, लाइफ है। लोग अपना रूप दिखाएंगे दिखाएंगे, पता नहीं क्यों किसी किसी की उनको चिढ़ है, जेलस है, जो भी है। बट जो भी है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है लोगों में, किस चीज़ का पता नहीं। सब कुछ होते हुए भी लोग इतना, मतलब ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव ना, मतलब उनके पास कितना कुछ हो फिर भी वो दूसरे से चिढ़ेंगे, इसके पास ये क्यों है, इसके जो है आप उसमें खुश रहो। आपको तो भगवान ने कुछ दिया होगा, खाली तो आपको भी नहीं भेजा होगा। बट वो दूसरे से इनसिक्योर है। मतलब मैं देखती हूँ कि लोगों की सोच बहुत गलत जा रही है, बहुत। कभी कुछ कभी, मतलब आज की डेट में आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। आप, इसमें जेंडर डिफ्रेंसिएशन नहीं है। सच बताऊं तो आजकल ना मेल है ना फीमेल है, बोथ आर इक्वल। किसी का भी बिहेवियर, आप ऐसा नहीं, पहले बोलते थे कि लड़कियां ही बुरी हैं, ऐसा नहीं है ना। लड़कियां को आप वो कर सकते हो कि लड़कियां अच्छी हैं या लड़के अच्छे हैं, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, बाकी तो कोई मैटर नहीं करता है। अगर पेरेंट्स ने टाइम रहते ही बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हों, तो बच्चा अगर भटक भी रहा है, बिगड़ भी रहा है, गलत रास्ते पे जा भी रहा है, तो जो उसके संस्कार है, उसके पेरेंट्स ने वो संस्कार दिए ना, वो बोलते कि बच्चे वापस आ जाए, तू गलत कर रहा है, उसकी कॉन्शियस अंदर से बोलेगी, आवाज आती है कॉन्शियस से। बट जिनके पेरेंट्स ने परवाह नहीं की होती, कमाने में लगे होते, हाँ जी पैसे कमाओ इधर उधर, जो भी बच्चे भटक रहे हैं पड़े हुए घर पे, मतलब रखे हुए, उन्होंने मेड रखी है कोई, वो उनको देख रही है, वो सब, तो उनके संस्कार वही होंगे ना। वो मन मर्जी की, क्योंकि पेरेंट्स उनको बताने वाला कोई था नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। जब संस्कार बच्चों के ऐसे होंगे तो वो बड़ा होके वो ऐसे लोग जो होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए टेरर होते हैं। क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है आज की डेट में। देखो कल युग में टाइम कितना खराब हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है कुछ, ये सभी इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों को संस्कार नहीं मिले हैं ना। इसलिए बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। मैं तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से आप बच्चे को संस्कार नहीं दे सकते। ऐसा ना हो कि बच्चे हाथ से निकल जाएं, अगर हाथ से निकल गए तो बाद में पछताना पड़ेगा और कुछ हाथ में नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।